गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग में एस्ट्रोलॉजी को केवल इसलिए 3 कारण। पहला, अगर गुरुकुल का आचार्य प्राचार्य कुंडली के बारे में थोड़ा समझ जाएं, कल जैसे मैं क्लास ले रहा था कि जो भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, भाई इतना तो समझ जाओ कि किस बच्चा के साथ किस बच्चा को नहीं रखना है, किस प्रकार के आचार्य, किस राशि नक्षत्र के आचार्य गुरुकुल के लिए सुइटेबल नहीं है। इतना तो समझ जाओ कि ये बच्चा को अगर एस्ट्रोलॉजिकली स्टडी कर लो कि कहीं ये बच्चा आगे चल के मार्केस का दशा चलेगा, मर जाएगा, तुम गुरुकुल में ला के रख दिए तो तुम कोर्ट कचहरी पुलिस में जाओगे या गुरुकुल संभालोगे। तीसरा ये कि तुम बच्चा को लाया और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है और ये बच्चा ऑलरेडी जन्मजात रोगी है, लग्न सिस्टम पे बैठा है, लग्न के 7 पाप ग्रह में बैठा है, लग्न 6, 8, 12 में बैठा है, लग्न पीड़ित, लग्नेश पीड़ित, लग्न दुर्बल, ऐसे बच्चे होल ओवर द लाइफ बीमार रहेंगे। तुम गुरुकुल चला के बाकी बच्चों को देखोगे या इस बीमार बच्चे को ट्रीटमेंट करोगे? और ऐसे बीमार बच्चों को अगर है तो बीमार बच्चों का अलग गुरुकुल ले लो। तो एस्ट्रोलॉजी एंड गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इसलिए कि तुम बच्चा को प्रेडिक्ट कर सको कि तुम्हारा बच्चा किस लाइन के लिए बना है। कुछ बच्चे मंगल ड्राइव के होते हैं, मार्शियन होते हैं, आप मर जाओ पढ़ाने के लाइन पे डाल दो। सोचो ऐसा व्यक्ति भगवान करे, मेष राशि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि मेष लग्न, राशि लग्न ही क्या हो गया, मंगल का हो गया, और सूर्य भी घूम फिर के जाके उसी दोनों में कहीं बैठा है, तो उसका सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, लग्न कुंडली कंप्लीटली मार्शियन है। बताओ कैसे पढ़ाना है उसको, क्या पढ़ेगा वो? सर आप जो ये बता रहे हो, एक केस स्टडी लेके बता दीजिए तो समझ में आ जाएगा। बोल रहा हूँ मैं, आऊँगा, ये आपको 5 दिन में सब कुछ मिल जाएगा, जितना एसेंशियल है वो कर दूँ। सीख सकते हैं ना मोटा मोटा। हाँ, मैं इसी का तो ले रहा हूँ। और क्या चीज़ ले रहा हूँ, मेरे पास जो भी जो स्लाइड्स है पहले से प्लान करके रखा हूँ कि इतना तक गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग, इतना तक एडवांस ट्रेनिंग, इतना तक 3 ईयर ट्रेनिंग, इतना तक 1 ईयर ट्रेनिंग, इतना तक 5 ईयर ट्रेनिंग, इतना पढ़ाना है। तो इसमें आपको इतना ही है कि ये जान लो कि बच्चा बहुत ज्ञानी होगा। क्यों बोले, ये जुपिटेरियन एनर्जी में चलता है, इसका मास्टर प्लानेट जुपिटर है। तुम इसको खेल में डालोगे, गुरु का क्या है चाहिए खेल में। एक बच्चा सटर्नल है, काम कर सकता है, मेहनत खोर है, पढ़ने के लिए दो ना, मेहनत नहीं करेगा, मेहनत करने दो अच्छा पढ़ाई करेगा। मार्शियन है, खेल कूद मारपीट कराटे कुंफू सॉलिड करेगा, लेकिन उसको बोलोगे जबरदस्ती पढ़ो, क्या होगा? कितना कोशिश कर लो, लेकिन तुम अगर उसको मार्शल आर्ट में डाल दो, किताब दे दो पकड़ लेगा खटाखट। क्यों? उसका एनर्जी तुम क्या कहे चैनलाइज कर दिया, तो साथ में और 10 एनर्जी को ले लेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि खाली अगर मैं हाथ पर चलाऊंगा तो टूर्नामेंट लड़ के जीत नहीं सकता, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मेडिटेशन भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। एक बच्चा वेनस ड्राइव का है, शुक्र खेत्री है, गाना बजाना, डांस, म्यूजिक, कला, आर्ट, पेंटिंग, वो छोटा बच्चा इसके साथ जाके पेंटिंग कर लिया, तुम उसको बोलो पढ़ो पढ़ो, खाली पढ़ो, चों चों पढ़ो। अपना तो जिंदगी बर्बाद किया, बाकी 5 का बर्बाद करेगा। कलाकार, कला का आदमी, लेकिन जब तुम उसको डांस ड्रामा में डाल दिया, म्यूजिक में डाल दिया, देखना पढ़ाई अपने आप। मेरे घर में जाके देख ले, उसको कथकली ज्यादा आता है। जाओ, बीच में मेरा आरबीआई बंद करा दिया था, तो कितना खर्चा होगा, इतना जाओ कंप्लीट करो, ले लिया, करो। एक दिन मेरे घर में अगर पूछ लेना कि एक दिन किसी बच्चे का पढ़ाई देखा, कभी नहीं। अगर उनको टेबल से खींच के निकाल लो तो भी पढ़ते हैं। क्यों? उसका डिमांड, उसका एनर्जी को चैनलाइजेशन, क्योंकि जानता हूं 10th में शुक्र बैठा है और उसको नचाएगा।
और नाचना मत बोलो, एक्टिंग खड़ा खड़ा। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये समझ गए कि ये बच्चा किस लिए जन्म हुआ है, किस फैक्ट पे जाएगा तो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाएगा। तो तुम्हारे गुरुकुल में बच्चों को रास्ता दिखाना, सही मार्ग पे छोड़ना, उस ट्रैक पे उसको ज़्यादा छोड़ना, अच्छा ऑटोमेटिक पढ़ाई पे डेवलप करेगा। अगर तुम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो बच्चा युद्ध क्षेत्र के लिए जन्म हुआ है, नेवी आर्मी को और एयरफोर्स के लिए, तुम कितना भी पढ़ा लो नहीं पढ़ेगा। तो ये दो फेज है, एक वेदर वो एनिमी साइन में है, रॉन्ग साइन में है, या फिर और हाँ सर आप जो कर रहे हैं ना, वैसे पुणे में मैं पता था ग्राफोलॉजिस्ट है, हाँ वो हम काम करते थे, मैं गया नहीं, पर जाने का बहुत इच्छा है। अब बच्चों का हैंडराइटिंग लेके हम उसका ग्राफोलॉजी एनालिसिस करते हैं, उनका करना मैं मिस हो गया मेरा वो। हाँ तो बच्चों को फिर टीचर को बता दे कि पेरेंट्स को बता दे कि बच्चा आपका ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा चेंज करो, ठीक हो जाएगा। हाँ आप जो ग्राफोलॉजिस्ट, अगर मैं आपसे सीखता हूँ तो ये भी उनको सर ज्वाइन करके कुछ अच्छा कुछ बन सकता है। हाँ देखो, उनका भी कौशल है। हाँ ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड। जरूर मैं आप लोगों को जितना ऐसे देखो, अभी कराटे में ब्लैक बेल्ट का ट्रेनिंग खत्म करो नहीं है, आपको जितना चाहिए, जितना एसेंशियल शुरू करो, आगे मैं हूं। अगर आप देखो, देने के लिए किसको अच्छा लगता है, जो उस चीज को लेकर सदविनियोग करे, दुर्विनियोग करो मजा नहीं आएगा। आप लोग यहां से व्हाइट बेल्ट का सीख गया, जितना दे दिया हूं 6 महीना तक एक व्यक्ति अपने गांव पे जाके अखाड़ा चला सकता है, क्लास शुरू कर सकता है। आप शुरू कर दिया और हमको बुलाया, सर आइए टेस्ट लीजिए और अगला बेल्ट प्रमोशन दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। 2 दिन का 3 दिन का कैंप कर लूंगा, कराटे कैंप, ट्रेनिंग दे दिया, सिखा दिया। तुम अपने बच्चों से जो फीस लेना है ले लिया, मेरा फीस मेरे को दे दिया, जाने आने का भाड़ा दे दिया, क्लासेस हो गया। फिर अगला 6 महीना में फिर एक टेस्ट के लिए बुला लिया, फिर गया मैं, फिर एडवांस उसका आगे का ट्रेनिंग दे दिया, व्हाइट बेल्ट का दे दिया, फिर येलो बेल्ट का दे दिया, फिर ब्राउन बेल्ट का दे दिया, फिर ब्लैक बेल्ट का दे दिया, फिर बच्चे धीरे धीरे ब्लैक बेल्ट हो गए। और बीच बीच में कैंप हुआ तो मैं बुला लिया, अपना बच्चों को भेज दो यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल कोर्स कर लेंगे वो लोग आके। या फिर तुम वहां पर अगर जैसे एक गुरुकुल का तो एक अखाड़ा नहीं रहेगा ना, तुम्हारा एक गुरुकुल चलाने के लिए तुमको कम से कम 10 से 20 अखाड़ा चलाना पड़ेगा, तब तो वो बच्चे तुम्हारे पास आएंगे। शिवाजी को बच्चे कहाँ से मिल रहे थे, रामदास का बहुत सा अखाड़ा था, वहां से बच्चा टिकता था। अब गुरुकुल चलाना चाहते हो और अखाड़ा खोलना नहीं चाहते हो, तो गुरुकुल कितना दिन चलेगा बताओ, गुरुकुल नहीं चल पाएगा। डैम बनता है ना, डैम पानी का, तो क्या चाहिए होता है, कैचमेंट एरिया, जहां से पानी बारिश होने के बाद इसमें आके स्टॉक रहेगा। तुम्हारा कैचमेंट एरिया ही नहीं है, बोलता है डैम खोल के बैठे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना।